आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में। आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटी के लिए ग्रांटेड स्कीम है, इससे आपको कैसे खोलना है, कैसे इसमें क्या करना है, सारी बातें हमें बताएंगे। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं प्रीति कुमारी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की बात। तो पोस्ट ऑफिस विभाग के द्वारा देश भर में जो चलाई जा रही स्कीम है, यानी कि विभिन्न प्रकार की बचत स्कीम में सबसे ज़्यादा बचत वो होने वाला है सुकन्या समृद्धि योजना में। ये योजना जो है, इसके अंतर्गत केवल बेटियों के नाम पे बचत की जाती है, यानी कि जिन संचालक अभिभावकों के द्वारा किया जाता है, उनकी लड़की है तो वो इस स्कीम में अपना खाता खुलवा कर अपने बच्चियों के लिए अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। आपके लिए जानकारी में नहीं है तो बता दें कि किसी सुकन्या समृद्धि योजना को जो केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। बेटियों के लिए एक नया स्कीम जारी किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें वर्तमान समय में करोड़ों की संख्या में अभिभावकों ने अपने बेटियों के खाते जो हैं खुलवाए हैं। यानी कि ये बेटों के लिए नहीं, सिर्फ बेटियों के लिए लाभप्रद है। यह योजना देश के सभी राज्यों में अपना कार्य कौशलतापूर्वक कर रही है, यानी कि कोई ऐसा देश नहीं है जहां में ये सुकन्या समृद्धि योजना नहीं चल रहा है, तथा अभिभावकों के लिए उनकी बेटी के विवाह तथा शिक्षा इत्यादि कार्यों के लिए बचत करने हेतु निरंतर रूप से प्रोत्साहित भी कर रही है। यानी कि ये योजना ऐसा है कि अपनी बेटियों के लिए बचाते हैं तो आपके आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान होगी। आपको बता दें कि इच्छुक जो भी अभिभावक हैं इस योजना में 2025 में भी खाता खोल सकते हैं। यानी कि पहले से तो जो अभिभावक अपनी बेटियों के लिए खाता खुलवाए हैं उनका खाता तो चालू ही है, लेकिन जो अभी नहीं करवाए हैं वो भी अपनी बेटियों के लिए ज़रूर खुलवा लें। सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभिभावक के लिए अपनी बेटी के नाम पर बचत खाता खोलने हेतु परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे बहुत ही आसान तरीके से प्रत्यक्ष यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाकर बचत खाता अपना खुलवा सकते हैं। इस योजना में अभिभावकों के लिए अपनी आय के अनुसार बचत करने की भी छूट होती है, जिस पर विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता है। बचत खाते में अभिभावक वार्षिक रूप से न्यूनतम 250 तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। यानी कि आप न्यूनतम कम से कम 250 रुपये और 1.5 लाख रुपए तक का राशि जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना उन परिवारों के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो रही है जो परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर और तथा अपनी बेटी के भविष्य हेतु इकट्ठी आय की जो बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए इस खाते में न्यूनतम बचत करने का सबसे अच्छा मौका है और ग्रांटेड रिटर्न भी आप इसका ले सकते हैं। ऐसे अभिभावक जो अपनी बेटी का खाता इस महीने सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं खुलवा पा रहे हैं यानी नहीं खुलवाए हैं, उन सभी के लिए सबसे अच्छा मौका है। और पहले निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए कि आपको यानी कि 2025 आने वाले 2025 में आ गया है, लेकिन आपने अभी तक अपनी बेटी के लिए खाता नहीं खुलवाया, तो बिल्कुल अपने पोस्ट ऑफिस में जाएं और सारी जानकारी लेकर और बेटी के लिए एक बचत खाता ज़रूर खुलवा लें। आपको बता दें कि अभिभावक तथा बेटी की नागरिकता मूल रूप से भारतीय होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। एक परिवार से 2 बेटियों तक के खाते ही सुकन्या समृद्धि योजना में खोले जाएंगे, यानी से 1 से 2 बेटी होनी चाहिए आपको। इससे अधिक अगर आपके होते ही बेटियां तो आपके खाते नहीं खुल सकते। खाता खुलवाते समय अभिभावक तथा बेटी का प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होना अनिवार्य है, यानी आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका खाता खुल पाएगा। इसके अलावा बात कर ले तो उनके अनिवार्य दस्तावेज भी हैं, वो सबूत के तौर पे उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि उनके दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में कन्या की आयु जो है 10 वर्ष या उससे कम की ही होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक की आयु अगर बच्ची की हो जाती है तो फिर उनका खाता खोलना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना खाते की परिपक्वता की बात कर लें तो हम बता दें आपको, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अभिभावक के लिए अपनी बेटी के नाम पर दीर्घकालीन बचत करने का मौका जो मिल पाता है वो सबसे अच्छा आपके लिए है, जिसकी अधिकतम अवधि 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की है। अभिभावक इस निश्चित वर्षों तक अपनी आय के अनुसार बचत कर सकते हैं, यानी बेटियों के लिए अपनी पढ़ाई या फिर उनकी शादी के लिए आप एक अच्छा खासा
बजट तैयार कर सकते हैं। 15 या फिर 18 वर्ष तक बिना किसी हस्तक्षेप की बचत करने के बाद बेटी की जो आयु 21 वर्ष की पूर्ण हो जाने पर वह सुकन्या समृद्धि योजना में बचत के पैसे निकाला भी जा सकता है। बता दें कि इस फंड में उसके लिए नकदी राशि के साथ अभी तक का ब्याज भी कैलकुलेशन करने के आधार पर प्रदान किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना जो भी पोस्ट ऑफिस की सबसे विशेष योजना है इसके तौर पे, जिसकी विशेषताओं को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। जो लाखों करोड़ लोग जो है इस सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा रहे हैं। आप भी चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में खाता खोलने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क लागू नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है खाता खुलवाने में। किसी भी वर्ग के व्यक्ति, यानी कि कोई भी जाति की कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव की अपनी बेटी का खाता इस सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते हैं। आगे बता दें कि इस योजना में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने की बिल्कुल कोई संभावना नहीं है, और क्योंकि ये योजना संचालक सरकारी स्तर पे है, यानी पोस्ट ऑफिस में जो ये सुकन्या समृद्धि योजना है ये सरकारी तौर पे है, और अभिभावक की अनुपलब्धता की जो बेटी स्वयं भी इस खाते का संचालन कर सकती है, यानी कि वो इस खाते को चला सकती है। इसके अलावा बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरू करवाने जाने के साथ न्यूनतम ब्याज दरों को लागू किया गया था, परंतु समय के बदलाव के अनुसार वर्तमान समय में यह ब्याज दर जो है 8.2% तक की गई है। इसके अलावा बताते चले कि पोस्ट ऑफिस विभाग के द्वारा ब्याज दरों को वार्षिक के अनुसार संशोधित भी किया जाता है, और अभिभावक खाता खुलवाने से पहले ब्याज दर की डिटेल पोस्ट ऑफिस से ज़रूर प्राप्त करें, यानी कि जानकारी आप जरूर लें कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो ब्याज दर आपके पैसे का निवेश पे जो मिल रहा है वो कितना प्रतिशत मिल रहा है। अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से जानकारी जरूर ले लें। आगे बता दें कि देश भर में चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य जो है केवल यही है कि अभिभावकों के लिए सुरक्षित विकल्प के साथ बचत करने का मौका भी मिल सके। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता कैसे खुलवाएंगे। तो आपको बता दें कि अपने नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस होंगे उनमें सबसे पहले जाएं और अपने सुकन्या समृद्धि योजना के सबसे पूरे डिटेल्स जो है हमने तो आपको बता ही दिया है, लेकिन उनसे भी ज़रूर लें। और सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, हमारा अपडेट कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स हम देते रहेंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में विज़िट करना होगा। पोस्ट ऑफिस में पहुँच जाने के बाद सबसे पहले प्रबंधक, यानी कि जो भी उसमें लोग होंगे, सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी डिटेल जो है प्राप्त कर लेनी होगी। इसके बाद अनिवार्य किए गए जो दस्तावेज है फोटोकॉपी करवा लें, और विभाग से सुकन्या समृद्धि योजना के बचत खाते का फॉर्म प्राप्त कर लेना होगा। इस फॉर्म की ध्यानपूर्वक पूरी जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट को ज़रूर लगाएं। आगे बता दें कि अब पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है उसको उस पर चिपकाना है और हस्ताक्षर पूरे करते हुए फॉर्म को जमा कर देना है, यानी पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे। इस प्रकार से फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा और तथा बचत खाता आपका खोल दिया जाएगा। ये सारे डिटेल्स जो सुकन्या समृद्धि योजना की थी हमने आपको बता दिया। तो आपको ये सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बिल्कुल अपने बेटियों के लिए खुलवानी चाहिए, ताकि आप सही समय से सही बचत कर पाएँ और अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षा प्रदान कर पाएँ। और सभी जितने भी माता पिता हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा बजट ज़रूर करें। और हमारा वीडियो ये कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।